अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं रानी पीज़ाद एडवोकेट आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लीगल वे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर बार में और जहाँ लंच चल रहा है इकबाल इनायत जतोई साहब का, और मेरे साथ मेरे सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं इरशाद अली शर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किस साइड पे प्रैक्टिस करती हैं? मैं ऑल राउंड प्रैक्टिस करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, बैंकिंग भी है, सर्विसेज भी है, तकरीबन ऑल राउंड। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी हाई कोर्ट बार के और सिंध बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि सिंध बार के इलेक्शन में कैसे लोगों को आना चाहिए? सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो वकला की वेलफेयर करें, वकला के प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी करवाएं, वकला की अकोमोडेशन के लिए हॉस्टल्स और दूसरे इदारे बनाएं, वकला की मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स बनाएं या हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटेट करें उनको, ऐसे वकला को आना चाहिए, ऐसे लोगों को आना चाहिए जो वकला की वेलफेयर के लिए काम करें। आप क्या समझते हैं जो वकला के हवाले से जो मेडिकल जो दिया जाता है, बेनिफिट फंड जो उनको दिया जाता है 5 लाख रुपए ज़िंदगी में, 2 लाख ज़िंदगी में, मरने के बाद 5 लाख, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का दौर है और नफ्सी का दौर है, आप क्या समझते हैं 5 लाख कम नहीं है? बिल्कुल कम है, ये बिल्कुल इनसफिशेंट फ़ंड है। और जिस तरह से वहाँ तकरीर के दौरान भी दोस्तों ने बताया कि जो वकील है, वकील के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मिलते हैं, और जो सेक्रेटरी रिटायर होता है या दूसरा कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि एक ज़्यादती है। ये इदारा प्योरली वकीलों की वेलफेयर और वकीलों की रजिस्ट्रेशन और वकीलों को गवर्न करने के लिए बनाया गया है, तो इस इदारे को भी वकीलों की वेलफेयर के लिए यही काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस दौर में कम से कम भी 30 लाख रुपए होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि वो एक मज़दूर है उसके लिए भी क्या कहते हैं ना, सिस्टम है मेडिकल के हवाले से, पैनल सिस्टम है मुख्तलिफ हॉस्पिटल का, लेकिन हम वकील के हवाले से, हम वकील हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहलाते हैं, हम वकीलों को पूरी ज़िंदगी में सिंध बार काउंसिल सिर्फ 25,000 रुपये देती है। आप क्या समझते हैं ये कम नहीं है? आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए ऐसा कोई पैनल सिस्टम या मेडिकल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल कम्प्लेक्स होना चाहिए, और हॉस्पिटल्स के अंदर सब्सिडी होनी चाहिए ख़ास तौर पर वकला हजरात के लिए। या तो ऐसे मखसूस हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के लिए CMH बने होते हैं, या दूसरे इदारों के लिए उनका पैनल सिस्टम होता है मुख्तलिफ़ इदारों में, नेशनल और मल्टीनेशनल और जनरक कंपनीज़ में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वकला के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, सिंध बार काउंसिल भी है, और ऐसी कोई सजेशन हमारी असेंबलीज़ को, नेशनल असेंबली को, सूबाई असेंबलीज़ को या सेनेट को नहीं भिजवाती कि जिसमें ये डिमांड की गई हो कि वकला को जो है वो सेहत की सहूलत कम से कम भी 18 ग्रेड के अफसर की होनी चाहिए। वैसे तो हम सुनते आए हैं, या ये जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का जो ग्रेड होता है वो बराबर होता है। अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर अपीयर हो रहे होते हैं तो हमें हमारा जो ग्रेड है वो उनके बराबर होता है। अगर हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे होते हैं तो हमारा ग्रेड उनके बराबर होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बाकी बाहर जो फील्ड में हमें ऐसा कोई रिलीफ या ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसी कोई सब्सिडी नहीं मिलती जो कि वकला की इस वक्त ज़रूरत भी है, और वकला का एक आइनी और कानूनी हक भी है और होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आप सिंध बार के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो ज़ाहिर है कि ये जो आज प्रोग्राम हमने रखा था वो इकबाल इनायत जतोई साहब के लिए रखा था, और इकबाल इनायत जतोई साहब जो हैं पहले हाई कोर्ट बार में मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, उसकी खिदमत पहले भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब एक ऐसे इदारे में इकबाल इनायत जतोई साहब आएगा जिसमें ये कानून साजी करवा सकता है, कोई रेजोल्यूशंस ऐसे बना के गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवा सकता है, जिस पे ये जो इश्यूज़ अभी हमने डिस्कस किए, इन तमाम इश्यूज़ पे अगर बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में काम कर सकता है तो इकबाल इनायत साहब भी कर सकता है। और इकबाल इनायत साहब एक हमारे दरमियान से है, उसको हमारी सारी मुश्किलात का, हमारे सब उन मसाइल का पता है जिन मसाइल से ये ख़ुद भी गुज़र चुके हैं। मेरे ख्याल में कि ये हमारे लिए बेहतर होगा, सिंध बार काउंसिल में दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरी टीम के साथ मिल के काम करेगा और इंशाल्लाह ऐसी कानून साजी कराएगा जिसमें वकीलों को प्रोटेक्शन भी हो और वकीलों को मेडिकल फैसिलिटी भी हो। ये थे हमारे इरशाद अली शर साहब जो कि इकबाल इनायत जतोई साहब के सब बारे में बता रहे थे कि जो कि वो जीतेंगे अगर इलेक्शन सिंध बार का, तो वकला की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने मंशूर अपना मैनिफेस्टो बनाया हुआ है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि इकबाल इनायत जतोई साहब को अल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जिताए। थैंक यू सर। थैंक यू।